हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक आपका बहुत ही बढ़िया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका बोर्ड्स में तो एग्जाम में क्वेश्चन आने ही वाला है, ठीक है। लेकिन ये जो एक चैप्टर है, एक टॉपिक है, ये तुमको रियल में कोई काम को, किसी सिचुएशन को सोचना सिखाता है, ठीक है। कि मान लो कि तुम एक कोई दुकान खोल रहे हो, तुमको उसमें क्या करना है, सामान खरीदना है, प्रोडक्ट खरीदना है। तो तुमको अपना दुकान में कुछ प्रोडक्ट्स को इस तरीके से खरीदना होता है या फिर इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाना होता है, ठीक है, ताकि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए और अपने कॉस्ट को कम से कम लागत में तुम ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाओ। कोई भी दुकानदार यही सोचेगा। मान लो तुमको कहीं से, किसी स्टेशन से किसी दूसरे स्टेशन पे जाना है, किसी एक जगह से किसी दूसरे जगह पे जाना है, तो तुम इस तरीके से सोचोगे ताकि तुम कम से कम पैसे में जल्दी से जल्दी पहुंच सको, ठीक है, जल्दी से जल्दी पहुंच सको। ऐसा हम लोग का जनरल सोच होगा कि हम लोग कम से कम खर्च करें और ज़्यादा बढ़िया तरीके से या बहुत जल्दी तरीके से पहुंच सके, ठीक है। तो आपका जो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, क्लास 12th का टॉपिक, ये आपको एकदम सच में सिखा देता है कि आप किसी काम को मैथमेटिकली अगर करें, थोड़ा सा आप मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप कैलकुलेट करके किसी काम को करने से पहले ये जान सकते हैं कि हाँ, ये एक्चुअली में हम लोग किस तरीके से करने से ज़्यादा फायदा या ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक में, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, जिसमें चलो इसको समझने के लिए एक तो रियल एग्जाम्पल लेते हैं जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तुम्हारे एनसीईआरटी में, क्लास 12th के एनसीईआरटी में एक सिचुएशन दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया आपका रियल लाइफ का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि मान लो कि कोई तुम दुकान स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, तुम फर्नीचर का कोई शॉप स्टार्ट कर रहे हो और उस फर्नीचर के शॉप में तुम चाहते हो, तुम कुछ कुर्सी खरीदना चाहते हो और कुछ टेबल खरीदना चाहते हो, ठीक है। तुम कुछ कुर्सी खरीदना चाहते हो और कुछ टेबल खरीदना चाहते हो। एक कुर्सी का जो कॉस्ट है वो मान लो 500 रुपीज है, ठीक है। एक कुर्सी का कॉस्ट 500 रुपीज और एक टेबल का जो कॉस्ट है वो तुम्हारा क्या है, 2500 रुपीज है, ठीक है। ऐसा सिचुएशन। और तुम्हारे पास, मान लो तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहोगे, तो तुम्हारे पास तो लिमिटेड पैसा ही होगा। ऐसा तो नहीं थोड़ी ना कि पेड़ लगा हुआ है तुम तोड़ लोगे, ठीक है। तुम्हारे पास लिमिटेड पैसा होगा। तो लिमिटेड पैसा जो है वो मान लो कि तुम्हारे पास 50,000 रुपीज है, 50,000 रुपया है तुम्हारे पास। एक कुर्सी का दाम 500 है और एक चेयर का दाम, कुर्सी मतलब वही, एक कुर्सी का दाम तुम्हारे पास 500 है और एक टेबल का दाम तुम्हारे पास 2500 है, मिलता है तुमको, ठीक है। 50,000 तुम्हारे पास रुपया है और तुम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करो, तुम्हारे पास स्पेस भी तो लिमिटेड ही होगा, है ना। आपके पास लिमिटेड स्पेस होगा, आपको लिमिटेड कंडीशंस में कुछ काम करना होता है। तो लिमिटेड कंडीशन क्या है स्पेस का, कि तुम 60 ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हो। या तो तुम 60 चेयर खरीद लो, या तुम 60 टेबल खरीद लो, या तुम दोनों को मिला के 60 खरीदो, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे मान के चलना है कि अपना जो टेबल का जो साइज है और जो चेयर का साइज है वो ऑलमोस्ट बराबर है, ऐसा मान के चलना है, ठीक है। तुम 60 मिला के भी 60 रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। अब देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे तुम्हारे पास लिमिटेशंस आया, यहाँ पे तुम्हारे पास बाध्यता आया, यहाँ पे तुम्हारे पास रोक आया। क्या कि तुम 50,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हो, पहला। तुम 60 ऑब्जेक्ट से ज्यादा नहीं रख सकते हो, दूसरा। तो ये सारा जो लिमिटेशंस है, ये सारा जो रोक है, इसको मैथमेटिकल टर्म्स में या फिर इस चैप्टर के टर्म्स में हम लोग कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, एलपीपी, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है तुम्हारा, बोर्ड्स में भी आपका ये आ रहा है, ठीक है। और तुम्हारे पास जो लिमिटेशंस आया वो क्या था आपके, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। ये क्या है, लिमिटेशंस है, कि आपके पास कुछ कंडीशन दिया गया है कि आप इस कंडीशन से बाहर नहीं जा सकते, और ये जनरल है, ठीक है, जनरल एग्जांपल है। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो जनरल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि तुमको रोड पे चलना है, ठीक है, रोड पे तुमको एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास लिमिटेशन ये होगा कि या तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से चले जाइए या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाइए, लेकिन उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तुम्हारे पास एरोप्लेन अवेलेबल थोड़ी ना होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक लिमिटेशन है कि कुछ कंडीशंस के अंदर ही आपको काम करना है ना। तो पहला देखो, एलपीपी में हम लोग क्या समझे कि हम लोग के पास ये सारा जो लिमिटेशन था इसको बोला गया कॉन्स्टेंट्स, है ना। और पहला हम लोग के पास और कुछ कंडीशन दिया था, क्या, इसको साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है, रोक, है ना, कॉन्स्टेंट्स। अब देखो तुम्हारे पास मनी फैक्टर जो है, टोटल मनी है आपके पास, अमाउंट,
वो है कितना, मनी था तुम्हारे पास 50,000 है ना, और तुम्हारे पास स्पेस जो अवेलेबल है, स्पेस है वो कितना, 60 ऑब्जेक्ट्स के लिए स्पेस है, 60 ऑब्जेक्ट्स के लिए आपके पास स्पेस है, पैसा है आपके पास 50,000। क्या बोला, एक टेबल का जो कॉस्ट है, एक टेबल का कॉस्ट वो है कितना, 2500, ठीक है, और एक चेयर का कॉस्ट वो है कितना, 500। एक चीज तुमको और बता दिया गया है, क्या कि तुमको एक टेबल बेचने पे प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट ऑन वन टेबल जो होता है वो होता है आपके पास 250, ठीक है, प्रॉफिट ऑन वन टेबल, एक टेबल अगर आप बेचेंगे तो उस पर आपका प्रॉफिट होगा 250 रुपीज। ये सारा रुपीज के टर्म्स में बात हो रहा है, ये आपका नंबर के पीस में है, ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट लिख दिया गया। और प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट ऑन वन चेयर, एक चेयर बेचने पे जो प्रॉफिट होगा वो होगा 75 रुपीज का, ठीक है। ये तुम्हारे पास कंडीशंस बता दी। अब जरा सा सोचो, तुम क्या चाहोगे, अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तुम क्या चाहोगे कि तुम्हारे पास इतना में टेबल आता है, इतना में चेयर आता है, दोनों पे इतना इतना प्रॉफिट होता है। तुम क्या चाहोगे कि प्रॉफिट तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा हो, कम से कम इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। तो ये जो ज्यादा से ज्यादा का मतलब, हम लोग मैक्सिमाइज का बात कर रहे हैं कि हम लोग को प्रॉफिट क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है ना। तो प्रॉफिट को अगर मैक्सिमाइज कर रहे हैं और हम लोग क्या चाहेंगे कि कॉस्ट को मिनिमाइज करें, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का टर्म है, इसको हम लोग ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसी कारण से इस तरीके के प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, आपको कॉस्ट मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। तो इस तरीके कंडीशंस और भी हो सकता है। मानो मैन्युफैक्चरर हो तुम, तो तुम क्या चाहोगे, मशीन कम से कम देर काम करे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, है ना। अगर आप डाइटिशियन हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आप न्यूट्रेंट्स जो इस्तेमाल करें वो बढ़िया बढ़िया न्यूट्रेंट्स इस्तेमाल करें, और न्यूट्रेंट्स के मदद से जो आपका प्रोडक्ट निकल के आए उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट मिले या ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो अलग अलग कंडीशंस में तुम्हारा क्या होगा, प्रॉब्लम्स बनता है, इसलिए हम लोग इसको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग कुछ मैक्सिमाइज और कुछ मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना, अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को इतना पैसा है और ये ऑब्जेक्ट का दाम है, इस तरीके से काम करना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। चलो पहले कुछ करते हैं, पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि अगर हम लोग पूरा का पूरा टेबल ही खरीदते, पूरा का पूरा मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, पूरा पैसा का टेबल ही खरीद लेते हैं, तो कितना टेबल खरीद पाएंगे, नंबर ऑफ टेबल्स कितना खरीद पाएंगे, नंबर ऑफ टेबल्स कितना खरीद पाएंगे। हम लोग के पास देखो पैसा है कितना, 50,000 है ना, और एक टेबल का दाम है कितना, 2500, ठीक है। एक टेबल का दाम है 2500, तो हम लोग कितना खरीद पाएंगे, जरा सा गौर करो। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 25 1 जा 25 2 जा, मतलब 20 टेबल हम लोग खरीद पाएंगे, इतना पैसा। तो 20 टेबल खरीदने से प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट का बात किया जाए तो एक पे होता है 250 और है 20, तो 20 इंटू 250 करते हैं, तो ये आपके पास निकल के आएगा 5,000 रुपीज। देख लीजिए 25 2 50 और यहाँ पे हो गए 2 0। तो मतलब क्या, अगर तुम 20 का 20 टेबल खरीद दो तो तुमको जो प्रॉफिट होने वाला है वो कितना होगा, 5,000 रुपीज का होगा, ठीक है। अब जरा सा देखते हैं एक बार चेयर के केस में, हम लोग के पास नंबर ऑफ चेयर्स देखते हैं, नंबर ऑफ चेयर्स, तो नंबर ऑफ चेयर्स है, टोटल पैसा है तुम्हारे पास 50,000 रुपीज, ठीक है, और एक चेयर का दाम है कितना, 500 रुपीज, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से यहाँ पे काट देते, ये हो जाएगा 100, मतलब तुम 100 चेयर खरीद सकते हो। लेकिन थोड़ा सा आ जाता है, हम लोग के पास रखने का स्पेस कितना है, 60। तुम खरीद तो सकते हो, पैसा जो तुम्हारे पास है उसमें तुम 100 चेयर खरीद तो सकते हो, लेकिन खरीद के रखोगे कहाँ, रखने का जगह नहीं है। तो मतलब हम लोग मैक्सिमम चेयर जो खरीद पाएंगे वो कितना खरीद पाएंगे, 60 पीस ही खरीद पाएंगे, पैसा बच जाएगा अपने पास, ठीक है, लेकिन 60 पीस ही खरीद पाएंगे। तो 60 पीस खरीदने पे देखो तो प्रॉफिट देखते हैं कितना आता है, फिर
प्रॉफिट। तो ये हम लोग 60 पीस खरीद रहे हैं और एक पीस का दाम है कितना तुम्हारे पास, प्रॉफिट हो रहा है 75। एक पे प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा 75। ठीक है, तो इसको आप इंटू करेंगे तो ये आएगा 4500 रुपीज, 4500 रुपीज आएगा। ठीक है, ठीक, 4500 रुपीज। मतलब हम लोग देख रहे हैं क्या कि अगर 20 टेबल खरीद ले तो 5000 का प्रॉफिट हो जा रहा है, अगर 60 चेयर खरीद ले तो 4500 का प्रॉफिट हो जा रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा चीज भी हो सकता है कि अगर दोनों को अगर हम लोग मिला के खरीदे ताकि हमारा स्पेस वाला भी पूरा का पूरा यूज हो जाए, ठीक है, मनी भी पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर लें और प्रॉफिट भी ज्यादा से ज्यादा हो जाए, ऐसा कुछ कंडीशन हो तो सकता है ना। तो चलिए ट्राई करते हैं फिर। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, कुछ इनइक्वालिटीज का फॉर्मेशन करना होगा, कुछ इनइक्वालिटीज का फॉर्मेशन करना होगा, उससे लगता है कि काम हो जाएगा। देखिए, जैसे पहला बात करें अगर हम लोग, तो हम लोग को क्या करना है, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ चेयर्स जो होगा वो x होगा, लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ चेयर्स बी x। मान लेते हैं नंबर ऑफ चेयर्स क्या होगा, x होगा, और मान लेते हैं नंबर ऑफ टेबल्स बी y। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टेबल्स कितना होगा, y होगा। ठीक है, तो अब जरा सा ध्यान समझिएगा, एक टेबल का 2500, ठीक है, तो x टेबल का कितना हो जाएगा 2500x, है ना। तो देखिए, तो आपके आ जाएगा, एक टेबल का है 2500, तो x टेबल का क्या हम लोग माने चेयर, एक चेयर का 500, ठीक है, और x नंबर ऑफ चेयर्स है, तो ये कितना आ जाएगा, नंबर टोटल कॉस्ट ऑफ चेयर 500x प्लस एक टेबल का कॉस्ट है 2500 और टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितना है y। तो तुम्हारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ टेबल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2500y। अब देखो ध्यान से, पैसा कितना है, इन दोनों को खरीदने के लिए पैसा कितना है 50,000। मतलब तुम ज्यादा से ज्यादा कितना खर्च कर सकते हो 50,000। तो या तो ज्यादा से ज्यादा 50,000 खर्च कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इससे कम खर्च कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 50,000 खर्च कर सकते हैं, या तो आप इससे कम खर्च करेंगे। ये जो पैसा का सम होना चाहिए या तो इसके बराबर हो जाए या तो इससे कम, क्योंकि इससे ज्यादा पैसा तो अपने पास है नहीं, है ना। अब नेक्स्ट, तो ये आ गया तुम्हारा पहला इनइक्वालिटी। अब दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा इनइक्वालिटी अपने पास क्या है कि आपका जो स्पेस है x प्लस वाई वो क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए या 60 से कम होना चाहिए। मतलब रख सकते हो 60 ऑब्जेक्ट को, तो तुम या तो x टेबल खरीदो, x चेयर खरीदो या y टेबल खरीदो। इन दोनों को तुम ज्यादा से ज्यादा कितना खरीद सकते हो 60 खरीद सकते हो या 60 पीस से कम खरीद सकते हो, है ना। तो लेस देन और इक्वल टू 60, या तो 60 पीस से कम खरीदो या तो 60 पीस के बराबर खरीदो, ठीक है। इससे ज्यादा तो आप खरीद नहीं सकते, इसलिए लेस देन इक्वल्स टू 60। ये आ गया अपना दूसरा इनइक्वालिटी। और दो इनइक्वालिटी अपने पास ऑलरेडी है, ठीक है, बिना बताए बिना दिए है। वो क्या कि कभी भी तुम्हारा टेबल का जो नंबर है वो क्या 0 से कम हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। या तो तुम क्या करोगे, 0 एक भी टेबल नहीं खरीदोगे, या तो कम से कम 0 से ज्यादा ही खरीदोगे, 1 2 3 4 खरीदोगे या 0 खरीदोगे। तो तुम्हारा जो y का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और जो x का वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। या तो तुम 0 टेबल खरीदोगे या 0 चेयर खरीदोगे, या तो 0 से ज्यादा खरीदोगे। 0 से कम नेगेटिव में तो नंबर्स नहीं हो सकता ना टेबल चेयर का। चलिए, तो ये इनइक्वालिटीज आपके पास आ गया है, कितना 1 2 3 और 4 इनइक्वालिटीज आ गए। इन 4 इनइक्वालिटीज के मदद से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट कर लेंगे और पता चल जाएगा कि किस तरीके से काम किया जाए, तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। लेकिन उसके लिए आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो उसके लिए हम लोग के पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो काम आप करना चाहते हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हम लोग का है कि हमको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। मतलब मान लेते हैं कि z इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, मान लेते हैं लेट z बी द प्रॉफिट, लेट z
जेड बी द प्रॉफिट, मान लेते हैं कि जेड अपना प्रॉफिट है, तो हम लोग को प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि जेड इज इक्वल्स टू कितना प्रॉफिट हो जाएगा, एक टेबल बेच देंगे, एक टेबल बेच देंगे तो 250 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मतलब क्या 250, और टेबल का हम लोग कितना माने थे, नंबर ऑफ टेबल कितना है y, तो मतलब 250 y होगा, प्लस चेयर को क्या माने हैं x, और एक चेयर पे प्रॉफिट कितना होता है 75, तो टोटल प्रॉफिट ऑन चेयर क्या होगा, तो 75x होगा, 75x होगा, है ना। मतलब एक चेयर पे 75 रुपीज का फायदा हो रहा है, तो टोटल चेयर पे कितना होगा 75x। एक टेबल पे y रुपीज का फायदा, मतलब एक टेबल पे 250 का फायदा हो रहा है, तो y टेबल पे कितना होगा, तो 250y, है ना। ये अपना आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसी को तुमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट है तो कोई भी चाहेगा अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो यहाँ पे हम लोग इसको मैक्सिमाइज करने वाले हैं, हम लोग इसको मैक्सिमाइज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो क्या करना है हम लोग को यहाँ पे इसको देखो, हम लोग इक्वेशन मान के पहले क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। जैसे देखो हम मान लिए कि अपने पास है 500x प्लस 2500y इज इक्वल्स टू 50,000 मान रहे हैं, ठीक है, 50,000। अब देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे 2 0 यहाँ कट रहा है, 2 0 यहाँ कट रहा है, 2 0 यहाँ कट रहा है, काट दिए, है ना। 5 1 जा, 5 5 जा, और 5 1 जा, ठीक है, तो ये 100 बच गया। तो नया इक्वेशन जो आ गया अपने पास कि x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 100, x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 100 निकल के आ गया है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, एक बार x को 0 ले रहे हैं, ठीक है। देखो हम एक बार क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक बार देखो, एक बार हम x को 0 ले रहे हैं, तो y कितना हो जाएगा अपना, y हो जाएगा 100/5 मतलब 20, और एक बार हम क्या कर रहे हैं, y को 0 ले रहे हैं, y को 0 रहे हैं तो x कितना हो जाएगा 100, ठीक है। ये पहला आ गया अपने पास। दूसरा जो इक्वेशन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या है अपने पास, देखो तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। चलो तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी वही काम, x और y है, एक बार क्या करते हैं x 0 लेंगे तो y 60, और एक बार क्या करेंगे y 0 लेंगे तो x 60। तो ये तुम्हारा हो गया, वैल्यूज निकल गया। अब हमको इसको क्या करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, हम ग्राफ को बना रहे हैं। ये है मेरा x एक्सिस और ये है मेरा y एक्सिस, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से कि मेरा x में हाईएस्ट वैल्यू कितना है 100, है ना। तो x में है 100, 0, x में 0 है, y में 20, पहला कोऑर्डिनेट x में 0 y में 20, तो x में 0 और y में 20 यहां कहीं पे होगा, x में 0 y में 20। फिर क्या है मेरा, x में 100 y में 0, x में 100 y में 0 यहां कहीं होगा, x में 100 और y में 0 यहां पे कहीं पे होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, एक लाइन बन जाएगा ऐसे, ये लाइन बन गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन गया। दूसरा इसमें आ जाते हैं, x में 0 y में 60, x में 0 y में 60 यहां कहीं होगा, x में 0 और y में 60, x में 0 है y में 60 है, ठीक है। और क्या होगा दूसरा, x में 60 y में 0, तो x में 60 यहां पे, x में 60 और y में 0, x में 60 y में 0, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ऐसे करके प्लॉट होगा, देखो कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा, ठीक है। चलिए अब जरा सा आपको ध्यान देना है कि देखो इसमें एक फिजिबल रीजन निकलता है। फिजिबल रीजन मतलब क्या, कैसे पता चले कि लाइन के इस साइड का रीजन अपना आंसर देगा कि लाइन के इस साइड का रीजन अपना आंसर देगा, ये कैसे पता चले। तो इसके लिए तुम एक छोटा सा काम करना,
तुम देखो क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं किया है तो ओरिजिन का एक वैल्यू उठाओ, 0 0 है तो ये ओरिजिन का वैल्यू हो गया क्या 0 0। आपको क्या करना है, इस ओरिजिन का वैल्यू को ले जाके इस किसी भी इनइक्वालिटी में पुट करना है, दोनों में पुट कर लो बारी बारी से। तो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं x के जगह पे 0, y के जगह पे 0, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, 0 इज लेस देन 50,000, बिल्कुल सही बात है, 0 50,000 से छोटा होता है। दैट मीन्स कि ये वाला रीजन जो है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं, x के जगह पे 0, y के जगह पे 0, ठीक है, 0 प्लस 0 इज लेस देन 60, बिल्कुल सही बात है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इस लाइन का भी नीचे का हिस्सा सॉल्यूशन रीजन है और इस लाइन का भी नीचे का हिस्सा सॉल्यूशन रीजन है। लेकिन एक चीज और था, देखो ये x बोला था क्या ग्रेटर देन 0, x बोला था ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, x ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर बोला था y ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, y भी 0 से बड़ा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो तुम्हारे पास जो कॉमन रीजन आया ये वाला आया है ना, ये तुम्हारा कॉमन रीजन निकल के आया है, देख लो ये है तुम्हारा कॉमन रीजन। और जो कॉमन रीजन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन, ठीक है, जो अपना कॉमन रीजन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन, ठीक है, कॉमन रीजन को बोला जाता है फिजिबल रीजन। अब देखो फिजिबल रीजन जो होता है, फिजिबल रीजन, इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ए, यहाँ हम लिख देते हैं बी, यहाँ हम लिख देते हैं सी, यहाँ पे लिख देते हैं ओ तो है ही पहले से। अब देखो हम लोग का एलपीपी ये बात बोलता है कि आपका जो फिजिबल रीजन बनेगा, ये एक थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम आपको डिराइव नहीं करना है, बस समझिए जरा सा। आपका एलपीपी का एक थ्योरम बोलता है कि आपका जो फिजिबल रीजन बनेगा, फिजिबल रीजन बनेगा, उस फिजिबल रीजन के वर्टेक्स पे आपको आपका आंसर मिलेगा। क्या बोलता है फिर से समझिएगा, थ्योरम ये बात बोलता है कि आपका जो फिजिबल रीजन बनेगा, ठीक है, आपका ओ ए बी सी ये एक पॉलीगन है, क्लोज्ड पॉलीगन है, ठीक है ना, पॉलीगन। तो पॉलीगन जो आपका बनता है, पॉलीगन है, पॉलीगन जो आपका बनता है वो क्या है, उसके वर्टेक्स पे आपका आंसर आपको मिलेगा, फिजिबल रीजन के वर्टेक्स पे आपको आपका आंसर मिलेगा। फिजिबल रीजन मतलब सॉल्यूशन रीजन। इसमें देखो इस पॉइंट में जो फिजिबल रीजन है इसका तुम कोई भी वैल्यू उठा के अगर तुम इसमें पुट कर दो तो वो तुम्हारा आंसर होगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो कौन सा ऐसा प्लेस होगा जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, ठीक है, और मिनिमाइज के केस में पूछेगा तो मिनिमाइज होगा, वो आपका आंसर कहां पे मिलने वाला है, आपको आपके वर्टेक्स पे मिलने वाला है, बस वर्टेक्स पे मिलने वाला है। तो चलो चेक करते हैं। अब हमको बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट करने के लिए आपको क्या करना है, बस यहाँ पर देखो ये इक्वेशन है ना, 1 2 तो पहले मान चुके थे, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4। आपको क्या करना है, 3 और 4 को सॉल्व करना है। तो 3 और 4 को सॉल्व कर लो, तो तुम्हारे पास है x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 100 है, और तुम्हारे पास क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। चलो इसको माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया तो 5y में y गया तो 4y बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 100 में 60 गया तो 40 बचा। तो देखो y इज इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया, y निकल के आ गया 10। अगर y 10, देखो y अगर 10 है तो x कितना हो जाएगा 50, y अगर 10 है तो x हो जाएगा 50, y अगर 10 है तो x हो गया 50। तो ये b का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, x में 50 और y में 10, x में 50 और y में 10, ठीक है ना, ये निकल के आ गया। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पता चल गया है कि o पे, a पे, b पे और हमारा c पे हमको आंसर मिलने वाला है। तो चलिए चेक करते हैं, आंसर चेक करते हैं, ठीक है ना, 4 है। अब देखो पहला अपने पास क्या है, x के जगह पे 0, y के जगह पे 0, x के जगह पे 0 तो 0, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तुमको पुट करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन तुम्हारा क्या है, लिख देते हैं यहाँ पे, वो है z इज इक्वल्स टू 250y प्लस 75x, यही है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z का वैल्यू निकलेगा। चलो तो x के जगह पे 0 तो 0 इंटू 250 प्लस y के जगह पे, मतलब y के जगह पे 0 और 75 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 0। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है, मैक्सिमाइज तो हुआ नहीं। दूसरा
ओ पे हो गया, ए पे आते हैं। ए पे हम लोग पहले भी किए थे, याद होगा आपको, है ना, कि पूरा का पूरा हम लोग क्या किए थे, पूरा का पूरा हम लोग ले लिए थे चेयर्स। तो देखो 250 इंटू वाई के जगह पे क्या है अपने पास, देखो वाई के जगह पे है 0 और एक्स के जगह पे क्या है 60, तो 75 इंटू 60, ठीक है। तो ये तो 0 बन गया, और ये वाला पार्ट कितना आया था आपको याद है, 4500 आया था, 4500 आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो इस पॉइंट बी पॉइंट पे आते हैं। बी पॉइंट पे क्या है, एक्स के जगह पे है आपका 50, वाई के जगह पे है 10, तो 250 इंटू 10 प्लस क्या होगा तुम्हारे पास 75 इंटू क्या है 50, है ना। चलिए इसको आप ऐड करिए तो आपके पास आ रहा है 250 और इधर आ रहा है 3, मतलब 6250, ये आ रहा है 6250। नेक्स्ट देखो सी पॉइंट पे, तो x के जगह पे 0, y के जगह पे 20, मतलब 250 इंटू 20 प्लस 75 इंटू क्या है 0 इज इक्वल्स टू, इसको देखो इसको देखो तो तुम्हारे पास क्या है, ये आ रहा है 5000, है ना, 5000, और ये वाला पार्ट क्या हो गया 0, ठीक है। तो आप देखिए किस जगह पे आपका प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हुआ है, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुआ है इस वाले में, है ना, इस वाले में आपका प्रॉफिट क्या हुआ है, मैक्सिमाइज हुआ है। मतलब कि अगर तुम मिला के सामान को खरीदो, टेबल और चेयर तुम मिला के खरीदो, सही बात है ना, कि अगर तुम क्या करो कि 10 नंबर्स ऑफ टेबल खरीद लो, 10 नंबर्स ऑफ टेबल खरीद लो और 10 नंबर्स ऑफ टेबल खरीद लो और 50 नंबर्स ऑफ चेयर खरीद लो, तो तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो 6250 का होगा, 6250 का होगा। मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको होगा अगर आप क्या करें 10 टेबल और 50 कुर्सी खरीद ले तो ये था तुम्हारा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम और इसको सॉल्व करने का तरीका, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो ये बाउंडेड रीजन है, आप लोग के सिलेबस से इस साल अनबाउंडेड रीजन को हटा दिया गया है। अनबाउंडेड रीजन कैसे बनता, अगर यही मान लो उल्टा हो जाता, ग्रेटर देन हो जाता, ठीक है, तो उस समय एक अनबाउंडेड रीजन आता, जो अनबाउंडेड रीजन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।